हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल भी है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। यानी भारत की यदि पहला गवर्नर जनरल की बात की जाए कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, यदि उसकी बात की जाती है तो सबसे पहला जो भारत का गवर्नर जनरल है उनका नाम क्या है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी। यानी लॉर्ड क्लाइव ने भारत का जो मानचित्र तैयार करना था उसका जिम्मेवारी किसे सौंपी थी, तो किसे सौंपी थी, जेम्स रेनाल्ड को। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। तो राज्य हड़प नीति जो शुरू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति शुरू की गई थी और इसी के कारण जो है 1857 की क्रांति भी क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है इतिहास। इतिहास को समझता है कितने खंडों में, कितने कालखंडों में बांटा गया। तो हम लोगों ने इसको देखा है कि इतिहास को लगभग तीन भागों में बांटा गया है। पहला एंशिएंट इंडिया, दूसरा मेडिवल इंडिया एंड लास्ट वन इज द मॉडर्न इंडिया। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम किला जो किस शहर में बनाया गया था, कलकत्ता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो कहाँ के थे, मैसूर के। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों ने जबरन कराई जाती है। तो कौन सा खेती करवाया जाता था, तो वो नील का, जिसमें हम लोगों ने देखा है इससे पहले भी। ठीक है ना, नील विद्रोह हो चुका था और उसके फिर 1917 में चंपारण आंदोलन भी देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसकी यदि बात की जाए तो यह स्थापित कहाँ की गई थी, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किसने किया था। तो यदि रांची से बात की जाए तो रांची से किसने किया था, विश्वनाथ सहदेव ने। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 1857 का जो क्वेश्चन है, 1857 की जो क्रांति है वो सच में बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजाति है। तो ये हमें पता है कि किस राज्य की जनजाति है, झारखंड की। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तात्कालीन कारण क्या देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, चर्बी वाला करतूस का अफवाह। इसी प्रकार से आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो किसे कहा गया है, वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे आता है। सती प्रथा जो था उसको दूर करने का श्रेय किसे आता है, तो किसे आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ताराबाई शिंदे से क्या ये संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसे किस वर्ष लागू किया गया था, 1856 ईस्वी में। उसी प्रकार से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। नहीं, बंगाल का जब विभाजन हुआ था उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था उनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। तो अगस्त क्रांति किसे कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कि देखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी डू एंड डाई का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत के ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के क्या रहे, सदस्य रहे। तो इसका जो आंसर देखने को मिल रहा है वो क्या है, माइकल किंडो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये पहला देश कौन सा है, भारत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है। इसका आंसर जो अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा, भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ये कौन सा संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का, जैव संसाधन है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है जो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो और जिसे
वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? लास्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्योग जिसका नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क। ये किस जिले में है? तो ये कौन से जिले में है? लातेहार में स्थित है। ठीक है, ये रहा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।